बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील बृहतीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारं नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे प्रीतम जी की दादी के बरखी के उपलक्ष्य में उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग संत और सत्संग की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे। सत्संग दो शब्दों के मेल से बनता है, पहला सत्य और दूसरा संग।
सत्य किसको कहा गया, यह जानना पड़ेगा। और संग करने वाला कौन है, यह भी जानना पड़ेगा। तो सत्य सोई जो बिन से नाही, अचित्त चेतन सकल घट माही, रहे आनंदे सकल आनंदा, अताते नाम सच्चिदानंदा। सत्य वही है जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता है, जो सब जगह एक रस है, जो कहीं आता जाता नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, वह कहीं भी खाली नहीं है, हर जगह एक समान भरपूर है। और वह सत्य है एक परम पिता परमात्मा। एक परम पिता परमात्मा ही सत्य है। और यह जो संसार है यह असत्य है। स्वामी मद्दाध्य शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में आया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मतलब परमात्मा सत्य है और यह संसार असत्य है। तो वह जो परमात्मा परम सत्य है, उस सत्य का संग कौन करेगा? तो सत्य का संग झूठ कभी नहीं कर सकता है। अगर गलती से सच्चे का संग झूठे से हो जाए तो वह दोस्ती अधिक दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जैसे ही पता चलेगा कि यह झूठा है, वह दोस्ती उसी समय समाप्त हो जाती है। तो हम विचार करें कि सत्य का संग करने वाला कौन? बाबा कबीर ने कहा, साचे को साचा मिले, अधिकाधिक जुड़े स्नेह, साचे को झूठा मिले, अतर से टूटे ने। अगर सच्चे को सच्चा मिल जाए तो वह प्रेम जीवन भर बना रहता है, और कहीं सच्चे को झूठा मिल जाए वह प्रेम क्षण भर में समाप्त हो जाता है। बस हमारी भी यही हालत है कि यह आत्मा सत्य है लेकिन असत्य का संग कर लिया है, इसलिए हमेशा इसके साथ हम रहने वाले नहीं है, प्रेम समाप्त हो जाता है। मतलब यह शरीर असत्य है और इस शरीर में रहने वाला आत्मा सत्य है। तो सत्य का संग असत्य से हो गया है तो जीवन भर रहेगा, संग छूटेगा, टूटेगा, निश्चित टूटेगा। तो यह आत्मा जो है उसी परमात्मा का अंश है। तो वह जो परम सत्य परमात्मा है, उस परम सत्य परमात्मा का संग कौन करेगा? सत्य करेगा। तो सत्य यह आत्मा, यही आत्मा उस परम आत्मा का संग करेगा। लेकिन इस आत्मा का परमात्मा से संग हुआ नहीं, असत्य से संग हो गया, इस शरीर से संग हो गया है। जरूरत है उस परमात्मा का संग करने का। जिस दिन उससे संग हो जाएगा हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। तो इस आत्मा का उस परमात्मा से जिस दिन संगति हो जाएगी, मिलन हो जाएगी, उस दिन जो सत्संग होगा वह एक नंबर का, उत्तम कोटि का, प्रथम श्रेणी का सत्संग होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लेकिन यह बात कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन इस आत्मा को जरा परमात्मा से मिला लीजिए, कितना जीवन लेना, कितना जन्म लेना पड़ जाएगा, कहना मुश्किल है।
गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि आई। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। ज्यों सरकरा मिलई सिकतामह, बलते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तई योगी। असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि रघुपति भगति करत कठिनाई। परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त कर लेना क्या आसान काम है? अरे इससे कठिन काम दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं आज के समय में नौकरी मिलना भगवान के मिलने के समान है। लगता है कि नौकरी है भगवान है, बोलने में कुछ लगता ही नहीं है। अरे हजारों नौकरी मिल जाएगा लेकिन एक भगवान नहीं मिलेंगे। इसको खूब याद करके रखिए। हजारों नौकरी मिलेगा ही नहीं, आप हजारों नौकरी देने वाले बन जाइएगा लेकिन परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकिएगा। इसको खूब याद करके रखिए। हरि का मिलना बहुत मुश्किल है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम। कहने में बड़ा आसान है, करनी अपार। करके देखिए कितना कठिन है। जानई सो जेहि बनि जाई। लेकिन जो संत सदगुरु से सदयुक्ति जान करके नित्य प्रतिदिन करते हैं तो करते करते एक दिन गुरु की कृपा से उनकी बन जाती। मतलब झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोए। जो कोई खेले मंचित लाए, होते होते होइए जाए। करते करते एक दिन उनकी बन जाती। जो जेहि कला कुशल, ता कह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं, कुशल प्रवीण होते हैं, उनको वही काम करने में आनंद आता है। वही काम करने में आनंद आता है। लेकिन अगर वह उस काम में निपुण नहीं है तो उनको वह काम करने में आनंद नहीं आता है। नहीं आता है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहई गज भारी। एक सफरी मछली होती है, वह जल के विपरीत दिशा में गमन करती है। क्यों? वह उस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है। लेकिन उसी नदी में रहने वाला जो गजराज है, जब जल का प्रबल वेग फोर्स धारा प्रवाह जब चलता है तो विशाल काय हाथी को वह बहा करके कितना दूर लेकर के चला जाता है, कहना मुश्किल है। क्यों? हाथी इस कला में निपुण नहीं है, कुशल नहीं है, प्रवीण नहीं है, इसलिए उसके लिए यह काम कठिन है। तो जो जेहि कला कुशल,
ता कह सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह, सुर सरी बहै गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, अब बिनु प्रयास ही पावे। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, जो सरकरा मिलई सिकता मह, सरकरा चीनी को कहा गया है, असिकता कहा गया बालू को। 1 किलो चीनी में 1 किलो बालू मिला दीजिए और आपको कहा जाए कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? कितना भी प्रयास कर लीजिए, परिश्रम कर लीजिए, लेकिन बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं है। यह काम बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अति रसज्ञ, लेकिन उस चीनी का रस लेने वाली जो छोटी छोटी पिपरी है, जो छोटी छोटी चींटियां है, वह झुंड के झुंड आती है और चीनी के एक एक कण को उठाकर आसानी से बालू से अलग कर देती। क्यों? वह इस कला में निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, लेकिन आप निपुण नहीं। तो जो सरकरा मिलई सिकता मह, बलते नहीं बिलगावे, अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, अब बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, असोई निद्रा तजी योगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। मतलब उसी प्रकार जो संत होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान का रस पीने वाले हैं, जो अमृत का पान करने वाले जो संत होते हैं, वे नींद को त्याग करके सोते हैं और सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं। सोई हरि पद, वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए वे तत्वदर्शी ऐसे महान महापुरुष संत होते हैं। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। वे सभी प्रकार के द्वंद्व और द्वैत से रहित होते हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वही उस परम पद को प्राप्त किए हुए संत होते हैं। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसी दास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। वे उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं, उस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं जिसको तुर्यातीता अवस्था कहा गया, जहां न किसी प्रकार का शोक है, न हर्ष है, न विषाद है, न दिन है, न रात है, न काल है, न कर्म है। शोक मोह भय हरस दिवस निशी, देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। उनके जितने संशय हैं उन सभी संशय का निर्मूल हो गया। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे उस अवस्था को प्राप्त किए हुए, उस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं। अगर इस आत्मा का परमात्मा का संग नहीं हुआ, अगर 1 नंबर का सत्संग प्राप्त नहीं हो सका, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, जिन्होंने इस दशा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, ऐसे महापुरुषों का अगर केवल दर्शन हो जाए तो यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। यह द्वितीय श्रेणी का सत्संग, केवल दर्शन हो जाए। लेकिन ऐसे महापुरुष मिलते कहाँ हैं, और मिल भी जाते हैं तो हमें पहचान में आते कहाँ हैं, क्योंकि हमारे पास तो आंख है नहीं।
अगर ऐसे महापुरुष मिल भी जाते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कोई कहे साधु को चिन्हा, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। संत की पहचान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अगर हमें ऐसे संतों का दर्शन भी नहीं हो सके, उनकी संगति भी नहीं हो सके, तो ऐसे जो महापुरुष हैं, सूर, तुलसी, पलटू, महर्षि में ही, बाबा कबीर, नानक, इन सभी महापुरुषों की वाणी सदग्रंथों में भरी पड़ी हुई है। उनकी वाणी का संग कर लेना, क्योंकि हमारे परमाराध्य कहते हैं चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो उनकी जो वाणियां है वह चिट्ठी है, या जहां कहीं संत मत का सत्संग हो रहा हो, क्योंकि संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की प्रधानता होती है। तो जहां कहीं संत मत का सत्संग हो रहा हो, अगर इस तरह का सत्संग हमें मिल जाए जो अभी हम सुन रहे हैं, तो यह तृतीय श्रेणी का सत्संग है। यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते एक दिन हमें संत सदगुरु मिल जाते हैं। मतलब यही तृतीय श्रेणी का सत्संग एक दिन द्वितीय श्रेणी के सत्संग से मिलन करा देता है। क्योंकि मैं तो आन परी चोरन के नगर, असत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। तो द्वितीय श्रेणी का सत्संग प्राप्त हो जाता है, और यही तृतीय श्रेणी का सत्संग सुनते सुनते प्राप्त होता है। और जब द्वितीय श्रेणी का सत्संग मिलता है, मतलब जब संत मिलते हैं, तो वे हमें सदयुक्ति बतला देते हैं। सदयुक्ति कौन सा सदयुक्ति? वेद में दूसरा मंत्र आया, ओम युक्त्वाय सविता देवान सबलयतो धिया दिवम बृहज ज्योतिः करिष्यत सविता प्रसूवातिता। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त मतलब एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धराधाम पर भेजें, जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें, और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सके, आपको पहचान सके। तो जब ऐसे संत सदगुरु हमें मिल जाते हैं, तो वे हमें सदयुक्ति बतला देते हैं, ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति बतला देते हैं। और उस योगिक क्रिया को जान करके जब हम योग करने लग जाते हैं, मतलब भक्ति करने लग जाते हैं, योग का मूल अर्थ होता है भक्ति, भक्ति करने लग जाते हैं। पहले तो जो संत सदगुरु होते हैं वे हमें एक निष्ठ कर देते हैं एक ईश्वर पर। जिस ईश्वर की भक्ति हमें करनी है उस पे वे हमें निष्ठ कर देते हैं। कौन? संत सदगुरु। मैत्रेयोपनिषद में एक मंत्र आया है, एक मेमादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमित युक्तम
न मठो न वनांतरम, कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, एतदेकांत मितयुक्तम, उसे एक अंत स्थान में, शांत स्थान में, पवित्र स्थान में बैठ करके, अंतर्मुख हो करके उस प्रभु को पाने के लिए बाहर में नहीं, अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे न तो मठ में जाने की जरूरत है, न मंदिर में जाने की जरूरत है, न जंगल में जाने की जरूरत है, न पर्वत पहाड़ पर जाने की जरूरत है। किसी एकांत शांत और पवित्र स्थान में, एतदेकांत मितयुक्तम, उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए, अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। और जब भीतर में हम ध्यान लगाते हैं तो गुरु की कृपा से ध्यानाभ्यास करते करते जब हमारी सूरत ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, हे मनवा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्री तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस, जल्दी से अब मुख को मोरो, अंतर अजब विलास, जैसे बने तैसे करो कमाई, अधर चरणन विश्वास, तब सुख साथ रहे घर अपने, फिर होय न तन में बास, राधा स्वामी दीन दयाला, पई है अगम निवास, सूरत क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास। तब हमारी जो सूरत जो अचेत पड़ी हुई थी, संसार के विषय भोग में जो लिपटी हुई थी, यह सचेत हो जाती है गुरु की कृपा से। इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला, स्थूल सगुण साकार ध्यान। दूसरा, सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान। तीसरा, सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान। और चौथा, सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार ध्यान। यही 4 भागों में ध्यान को बांटा गया है। सबसे पहला है स्थूल सगुण साकार ध्यान। यह क्या है? स्थूल सगुण साकार ध्यान किसको कहा गया? हम जो मानस जप करते हैं, हम जो मानस ध्यान करते हैं, इसी को कहा गया स्थूल सगुण साकार ध्यान। इसी को कहा गया। स्थूल है, सगुण है और साकार है। अरे जहां तक आकार वहां तक साकार। तो पहले मानस जप करना पड़ेगा, फिर मानस ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए वेद में मंत्र आया है मानस योग करने के लिए कि ओम युंजाना प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस जगत प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो। बुद्धि योग सत्संग करो, और जब संत सद्गुरु मिल जाएं और सद्युक्ति बतला दें तो मानस योग करो, मतलब मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप और मानस ध्यान करो। तो मानस जप करना पड़ेगा और मानस ध्यान करना पड़ेगा। जिसको हम लोग मानस जप और मानस ध्यान कहते हैं, उसी को सूफी संतों ने क्या कहा? जिकर और फिकर
मतलब जप और ध्यान। जीकर अर्थात जप और फीकर अर्थात ध्यान। सूफी संतों ने कहा मानस जप में एक नाम का जप करना पड़ता है और मानस ध्यान में एक रूप का ध्यान करना पड़ता है। हमारे मन में होता है कि किस नाम का हम जप करें। अरे तो जो गुरु नाम बतला दे उसी नाम का जप करना है। फिर भी आपके मन में है कि नहीं हम इस देवता को पूजते हैं, इसी के नाम का जप करेंगे, तो गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि इतने देवी देवता हैं तो कोई एक देवता को चुन लीजिए जो सबसे बड़े देवता आपके नजर में है, उन्हीं के नाम का जप कीजिए और उन्हीं के रूप का ध्यान कीजिए। अगर मन में कुछ संशय है तो, और अगर संशय नहीं है तो जो गुरु महाराज बतला दे उसको गांठ बांध लीजिए। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए, अजय ही सुमिरे साधु संत। आपके मन में जो आए जप कीजिए, लेकिन जो साधु संत बतला दे जप ध्यान करने के लिए वही उत्तम होता है। अपने मन से जो कीजिएगा वह उतना लाभदायक नहीं होगा। पूछिए क्यों? तो एक गंधक, श्री हजूर संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि पंसारी के दुकान में मिलता है और वही गंधक वैधराज जी की दुकान में भी मिलती है। तो पंसारी के दुकान में जो गंधक मिलता है वह कच्चा गंधक है। अगर उसको कोई लेकर के खा ले तो शरीर में घाव हो जाए, लेकिन अगर वैधराज जी के दुकान से गंधक लेकर के खा ले तो शरीर का रोग दूर हो जाए। तो दोनों तो गंधक ही है। तो पंसारी के दुकान में जो गंधक है वह कच्ची गंधक है, अब वैधराज जी की दुकान में जो गंधक है वह पक्का है, सोधा हुआ है। तो उसी प्रकार गुरु महाराज जो मंत्र बतला दे उसी मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि वह सोधा हुआ है। एक नाम का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए। जिस नाम का हम जप कर रहे हैं, जिस मंत्र का हम जप कर रहे हैं, उसी मंत्र संबंधी हम रूप का ध्यान करें। उसी को मानस ध्यान कहा गया। मानस ध्यान में भी बहुत लोगों के मन में बहुत तरह का जिज्ञासा है। बहुत लोगों के मन में होता है कि गुरु महाराज का बहुत रूप है, इस रूप का ध्यान करते हैं तो वह रूप आता है, उस रूप का ध्यान करते हैं तो वह रूप आता है। तो लोग बहुत सारे रूप में फंस जाते हैं। तो गुरु महाराज का सब रूप एक ही है। आपको जिसमें विशेष रुचि है उस रूप को आप सिलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो गुरु महाराज के संपूर्ण शरीर का ध्यान कीजिए, जैसा कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है। जब उद्धव जी ने भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुमुक्षु प्राणी को, मतलब मोक्ष साम्राज्य की चाहना रखने वाले प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करनी चाहिए, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे अपने मन को इंद्रियों की घाटों से समेट करके सर्वांग युक्त
मेरे संपूर्ण शरीर में इंद्रियों की घाटों से अपने मन को समेटकर बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान ने कहा संपूर्ण शरीर का, भगवान का आदेश है, संपूर्ण शरीर का ध्यान कर। संपूर्ण शरीर पर हमारा मन टिका हुआ रहना चाहिए इष्ट के रूप में। अगर संपूर्ण शरीर पर मन ठीक ठीक टिका हुआ कुछ काल तक रह जाए तो भगवान ने कहा कि हे उद्धव, तदंतर वहां से भी अपने मन को समेट कर तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष एकत्र धार एत नान्यानि चिंत्येद भूयः सुसीमतम भाव एन मुखम। भगवान ने कहा कि वहां से भी अपने चित्त को समेट करके अन्य किसी भी अंग और प्रत्यंग को न देखता हुआ एक स्थान पर मन को अस्थिर करके केवल मेरे मुख मंडल का ध्यान करे। भगवान का आदेश। देखिए सूरत का कितना सिमटाव हो गया। संपूर्ण शरीर पर से मन सिमट करके मुख मंडल पर चला गया। अगर कुछ काल तक हमारे मुख मंडल पर भी अगर उसका मन टिका हुआ रह जाए तो तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट करके तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष्य व्योमनी धार एत तच्च त्यक्त्वा मदारो हो न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, अगर मुखमंडल पर भी ठीक ठीक मन टिका हुआ रह जाए तो वहां से भी अपने चित्त को समेट कर शून्य में अपने मन को लगा देना चाहिए। मतलब अंधकार में अपने मन को टिका देना चाहिए। शून्य क्या? 3 प्रकार का शून्य है। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया कि दादू जाने नहीं कोई, अरे संतन की गति गोई, शून्य 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 के पारा अगम अगाध अगोई। दादू जाने नहीं कोई, असंतन की गति गोई। शून्य 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 के पारा। प्रथम शून्य है अंधकार का, दूसरा शून्य है प्रकाश का, और तीसरा शून्य है शब्द का। तो प्रथम शून्य पर अपने मन को लगा दे। भगवान का आदेश है उद्धव जी से। मतलब अंधकार में मन को टिका देना चाहिए। कैसे कैसे टिकाना चाहिए? तो भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ताभूत संग आधाय स्वनासाग्र कृत्यक्षणः। हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन में बैठकर बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, सर ऊपर गोद में रखता हुआ दृष्टि के दोनों धारों को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करते हुए मन को वहां लगा दे। इस तरह दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। यह है दृष्टि योग की साधना। जब इस तरह हम दृष्टि योग की साधना करेंगे, संत तुलसी साहब की वाणी में आया, क्यों भटकता फिर रहा तू अय तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वहीं से रास्ता है दिलबर, कौन? परमात्मा के पास जाने। परमात्मा के पास जाने का रास्ता है वहां। संत तुलसी साहब की वाणी में आया। संत तुलसी साहब कहते हैं, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस परदेस याह के जरा पार देखना।
14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, मगर तकी दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी उस पार का देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरत को पाने के लिए। ऐसे संत सदगुरु रूपी कामिल बादशाह से मिलना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, नोकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, अरे शहरक में नजर फिर कर तज मन की चंचली। संतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को जो तू चाहता अरे तज और जो नकली। यह जानता कोई राज दो गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। कहने से केवल गुरु के शरण में होना नहीं होता है। तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए। कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना निज मन ताको संग, कहे कबीर निर्भय भया सुन सतगुरु प्रसंग। तन मन ताको दीजिए जाको बिसिया नाही, आपा सबही डारी के राखे साहिब माई। केवल कहने से समर्पण नहीं होता है। समर्पण होने के लिए पिंडी मन को ब्रह्मांड में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है। इसलिए संत तुलसी साहब कह रहे हैं कि राहे नजात दूर है उस पार देखना। अगर देखना चाहते हैं तो मुर्शिदे कामिल से मिल। कैसे? सिद्क और सबूरी, मतलब सच्चाई और संतोष से मिलिए। वो आपको रास्ता बतला देंगे, खुदा के पास जाने का डगर बतला देंगे, वे रास्ता बतला देंगे। वह रास्ता कैसा है? यम ने नचिकेता से कहा वह रास्ता बड़ा ही बारीक है, बड़ा ही बारीक है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य व्राणिन बोधत, सुरस्य धारा निशिता दुर्त्या दुर्गम पथ अस्तत कव्यो बदंती। यम ने नचिकेता से कहा, ये नचिकेता उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर यह सद्ज्ञान प्राप्त करो। जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष हैं, वे बतलाते हैं कि यह रास्ता बड़ा ही दुर्गम है, छुरे के धार से भी पतला, बाल के नोक से भी महीन वह मार्ग है जो परमात्मा के पास जाता है, जो खुदा के पास जाता है। उस रास्ते में प्रवेश करना है। संत तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरत का जो बनाया हुआ यह मंदिर है, यह मस्जिद है, इसको हम लोग कब्रिस्तान बना करके रखे हैं, श्मशान घाट बना करके रखे, मुर्गा इसी में, मुर्गी इसी में, गधा गाय घोड़ा ऊंट सब इसी में है? और अपने को धर्मात्मा पुण्यात्मा कहलाते हैं। यह जो मनुष्य का शरीर परमात्मा का बनाया हुआ काबा है, और एक मंदिर हम लोग बनाए हैं, शिवालय देवालय, उसको कितना पवित्र रखते हैं, स्नान करके जाते हैं,
उस मंदिर में मांस मछली नहीं खाते हैं। इसमें दारू इसी में, तारी इसी में, गांजा, भांग, अफीम, मांस मछली सब इसी में। गुरु महाराज की वाणी में आया, दारू गांजा भांग अफीमा, तारी चंडू मदक कोकीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण। तो पहले खान पान में सुधार करेंगे, तब संत सद्गुरु से सद्युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दृष्टि योग की साधना के द्वारा हम लोग अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। दृष्टि योग, जब तक दृष्टि की दोनों धारों का मिलन नहीं हुआ है तब तक दृष्टि योग नहीं, तब तक दृष्टि योग का अभ्यास। हम लोग अभ्यास में लगे हुए हैं कि एक हो जाए, लेकिन अभी एक हुआ नहीं। तो यह जो दृष्टि योग की साधना है, यह सूक्ष्म ध्यान है, यह सगुण ध्यान है और साकार ध्यान है। इसी को कहा गया सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान। यह जो दृष्टि योग की साधना है, दृष्टि योग की साधना बहुत मुस्तैदी के साथ करनी चाहिए। दृष्टि योग की साधना अगर हम कर रहे हैं, जब भी हम ध्यानाभ्यास करने के लिए बैठे, पहले कुछ काल के लिए मानस जप मानस ध्यान कर लें, तब दृष्टि योग की साधना हम प्रारंभ करें। अगर हमारा सिद्ध भी हो गया है मानस जप और मानस ध्यान, तो भी थोड़ा सा जप और ध्यान करने के बाद ही दृष्टि योग की साधना करें। दृष्टि योग की साधना में रेचक, पूरक, कुंभक, प्राणायाम की क्रिया आप से आप होती चली जाती है और अभ्यासी को इसका पता भी नहीं चलता। स्वतः श्वास पर श्वास की गति धीमी पड़ने लग जाती है और सूरत सिमटते सिमटते इतना सिमट जाता है, इतना सिमट जाता है कि दृष्टि की दोनों धार जाकर के मिलती है और हमारी सूरत बिंदु पर जाकर के स्थिर हो जाता है। इतना सिमट जाता है मन। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत, कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सुरत। अरे तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टक टकी खूब जोर पर जोर से। जब हम दृष्टि योग की साधना करें, आंख बंद है, आसन एकदम सीधा रहना चाहिए, सिमटी हुई निगाह से, ख्याल से इस अंधकार के केंद्र पर मन को टिका करके वहां केवल देखना है, केवल देखना है, सिमटी हुई निगाह से देखना है। दो नैना बीचों बीच एक टक सन्मुख एक टक देखत रहो। गुरु महाराज की वाणी में आया, दो नैना बीचों बीच, दोनों आंखों के मध्य में, बाहर में नहीं, भीतर में। आंख बंद किए तो बाहर रहा कि भीतर हुआ? स्वतः भीतर हो गया। आंख बंद करके दो नैना बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आंख खोल के नहीं, बंद करके। तब क्या होगा? आप ही वह बिंदु झलके। बिंदु बनाना नहीं है, बिंदु तो स्वतः प्रकट होता है और बिंदु तो है ही, हम ही वहां से हट गए हैं। बस सूरत को वहां अस्थिर करना है, सूरत को वहां अस्थिर करना है। इसी अंधकार में वह बिंदु छिपा हुआ है, आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र।
आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत। देखते देखते ऐसा आपको महसूस होगा कि अंधकार में हम चल रहे हैं। अगर आप ठीक ठीक ध्यान करते हैं तो जो बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा महसूस होगा कि अंधकार में हम चल रहे हैं। यात्रा कितना लंबा है, लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। बाबा कबीर ने कहा अंधकार में हमारी सूरत चल रही है। चलते चलते सिमटते सिमटते, चलते चलते सिमटते सिमटते एक दिन रास्ते का अंत होगा। अंधकार ही थोड़े रहेगा। और यह जो अंधकार है यह भी सिमटते सिमटते, जितना आपका मन सिमटेगा उतना अंधकार सिमटेगा। जितनी दृष्टि का सिमटा होगा उतना मन का सिमटा होगा, जितना मन का सिमटा होगा उतना अंधकार का सिमटा होगा। और अंधकार सिमट करके एक तिल के समान हो जाएगा। क्यों? अंधकार तिल के समान नहीं हुआ है, आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई है, इसीलिए अंधकार तिल के समान दिखाई दे रहा है। क्यों? आपकी दृष्टि उतनी सिमट गई। जैसे सुई है, देखें हैं सुई, सुई के छेद में धागा पिरोना हो तो धागा को कितना समेटते हैं? खूब समेटते हैं। अब फिर सुई के छेद के पास लेके जाते हैं। अभी हमारी दृष्टि फैली हुई है, संसार संसार के लोग दिखाई दे रहे हैं, और एक सुई हाथ में लेते हैं और उसमें धागा घुसाना है, तब क्या करते हैं? दृष्टि को संसार और संसार के लोगों से समेट लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि संसार हट जाता है, संसार के लोग हट जाते हैं, हम अपनी दृष्टि को वहां से समेट लेते हैं। बात समझिए, संसार तो है ही, संसार के लोग भी हैं, लेकिन हमने अपनी दृष्टि को समेट लिया। अब दृष्टि को इतना समेट लिया, इतना समेट लिया कि अब केवल सुई का छेद ही दिखाई दे रहा है। अगर वहां से कोई व्यक्ति गुजर भी जाएंगे और हमारे पूछेंगे श्याम बाबू की बाबा यहाँ से हमारे सदाशिव बाबू गुजरे, तो हम क्या कहेंगे? हमको पता ही नहीं है। क्यों? हमारी दृष्टि सिमट गई, हमको केवल सुई का छेद ही दिखाई दे रहा है। इतना दृष्टि सिमट गई। और दृष्टि ही नहीं, जो धागा सुई के छेद में घुसेगा उसको भी समेटना है। सूरत ही धागा है, सूरत रूपी धागा सुई के छेद में घुसेगा तो सूरत को भी समेटना है। धागा को समेट के एकदम पतला बनाते हैं और तब सुई के छेद के पास लेके जाते हैं। और जैसे ही धागा घुसता है कुछ देर के लिए लगता है श्वास की गति रुक गई, जैसे घुसता है बस कहे कबीर चरण चित राखो और जो सुई बिच डोराए। उसी प्रकार दृष्टियों की साधना करनी है, चरण चित राखो, वहीं पर अपने चित्त को लगा करके इस तरह रखना है जैसे सुई के छेद में डोरा घुसाना पड़ता है। यह दृष्टि योग की साधना है। इस तरह जब हम देखेंगे सिमटी हुई निगाह से तो अंधकार एकदम तिल बिंदु के समान दिखाई देगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई तो अंधकार तिल बिंदु के समान दिखाएगा। उस तिल बिंदु पर अगर मन कुछ काल के लिए भी टिका हुआ रह जाए, दृष्टि की दोनों धार तीव्र वेग के साथ वहां जाकर के टकराएगी और वह तिल खिड़की खुलेगी और सूरत रूपी डोरा उस बिंदु में घुस जाएगा। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह में ही अंतर्वृत्ति करिके भजहु निसी दिन तेह। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से अचीरी तेजस बिंदु सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदु।
गुरु महाराज की वाणी में आया। और तब देखिए वहां पर बिंद में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम। जैसे बिंदु प्रकट होगा नाद की वर्षा, घोर नाद की वर्षा शुरू हो जाएगी, प्रकाश और शब्द की वर्षा शुरू हो जाएगी। गुरु महाराज की वाणी में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहां अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बरभागी सुनते। यही अमृत है, इसीलिए अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। इसी अमृत को पीते पीते संत अमर हो जाते हैं। यही है वह अमृत। इसी को कहा गया सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान, इसी को कहा गया। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं, पिंड को त्याग करके ब्रह्मांड पर चढ़ाई करते हैं। उस समय जो आनंद आता है उस आनंद का क्या कहना। इसी को वेद भगवान ने कहा, अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। इसी को वेद भगवान ने कहा। तो इस तरह हमें दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। इस तरह हम दृष्टि योग की साधना करेंगे तो दृष्टि योग की साधना में हम कुशल हो जाएंगे, प्रांगत हो जाएंगे, निपुण हो जाएंगे। प्रकाश मंडल में अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, अनहद प्रकार का शब्द। जैसे ही हम प्रकाश मंडल में जाते हैं, वहां की जो झलक है, वहां की जो गति है, जो वहां जाते हैं वो ही जानते हैं। वर्णन नहीं किया जा सकता है प्रकाश मंडल का। प्रकाश मंडल छोटा नहीं है, बहुत ही विशाल है। प्रकाश मंडल को भी 2 भागों में बांटा गया है, साधारण बात नहीं है। यहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद होता है वो गुरु बतलाते हैं। जो नदानुसंधान की साधना की विधि जाकर के सदगुरु से लेते हैं तो उनको बताया जाता है। बहुत लोग मेरे पास आए, नदानुसंधान की साधना करने वाले लोग, और उन्होंने हमसे पूछा बहुत सारी बात। तो हमने कहा यह नदानुसंधान की साधना नहीं है। नदानुसंधान की साधना सबको जल्दी नहीं बताई जाती है। जब तक आप दृष्टि योग की साधना में निपुण नहीं हो जाइएगा, वह साधना बहुत मुश्किल है करना। बहुत लोग तो करते भी हैं, बहुत लोग कहते हैं कि प्रकाश नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन शब्द मिलना चाहिए। लेकिन दृष्टि योग की साधना में कुशल होकर के जो नदानुसंधान की साधना करते हैं वे सीधे परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं। हम दृष्टि योग की साधना में निपुण नहीं हुए हैं, नदानुसंधान की साधना कर रहे हैं। अरे धरती पग छुअन आकाशा के जैसा असंभव है। हमारा पांव जमीन पर है, आकाश की ऊंचाई को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए खूब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए, खूब करनी चाहिए। जो प्रकाश मंडल में चला जाता है, 5 मंडल है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल, महाकारण मंडल और केवल्य मंडल। 5 मंडल, और 5 मंडलों का 5 केंद्र है, क्योंकि बिना केंद्र का कोई मंडल ही नहीं बन सकता है। हम एक वृत्त बनाते हैं, तो जहां पर हम चाप रखते हैं, चाप का नोक, तो वह उस वृत्त का केंद्र कहलाता है। उसी प्रकार यह जो मंडल है इसका भी केंद्र है। यह जो मंडल, यह जो स्थूल मंडल, इसका केंद्र है। इसका केंद्र क्या है? आज्ञा चक्र 10वां द्वार।
आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वहीं पर रास्ता है सूक्ष्म मंडल में जाने का, जो दृष्टि योग की साधना के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन स्थान पर मन को टिकाकर देखने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। वह स्थूल मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करता है और सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करता है। सूक्ष्म मंडल मेरी अनहद प्रकार के शब्द हो रहे हैं, अनहद प्रकार के नादों में केंद्रीय नाद, सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय नाद क्या है गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम सूक्ष्म मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं। सूक्ष्म मंडल का केंद्र किसको बतलाया गया? त्रिकुटी महल को बतलाया गया, सूक्ष्म मंडल का केंद्र बतलाया गया। शब्द साधना करते करते प्रकाश मंडल में नाना प्रकार के अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में जो केंद्रीय नाद है वह सीधे मध्य से उत्पन्न होकर के आ रहा है। नाना प्रकार के शब्द होते हैं, आपके मन को विचलित करेंगे, कहां से कहां मन लेकर के चला जाएगा, कहां नहीं जा सकता। वहां रिद्धि सिद्धि प्रलोभन देने के लिए आएगी, वह भी आपके मन को भटकाएंगे। लेकिन गुरु की कृपा से, गुरु युक्ति से जो केंद्रीय नाद है, उसी नाद में जो मन को लगा करके रखता है वह नीचे नहीं गिरता है और न ही रिद्धि सिद्धि के फेरे में पड़ता है। और अगर वह उस केंद्रीय नाद को नहीं पकड़ता है तो रिद्धि सिद्धि उसको प्रलोभन देती है और वह सीधे नीचे गिरता है, उसको गिराने के लिए आती है। गोस्वामी जी ने कहा रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, अब बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, असोई बुद्धि जो परम सयानी, अतिना कन चितव न अनहित जानी। लेकिन परम सयानी बुद्धि वही है जो तनिक नजर उठाकर उसकी ओर ताकती तक नहीं है, वही सयानी बुद्धि। तो सूक्ष्म मंडल का केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम कहां जाते हैं? सहस्त्र दल कमल में जाते हैं। सहस्त्र दल कमल, जितना भी स्वर्ग है सब सहस्त्र दल कमल में, जितने लोक हैं सब सहस्त्र दल कमल में, जितने देवी देवता हैं सब सहस्त्र दल कमल में। साधारण नहीं है सहस्त्र दल कमल। सहस्त्र दल कमल में 5 मंडल का प्रकाश होता है, रंग बिरंग का प्रकाश होता है। वहां की शोभा देखने में आती है। जिस दिन हम भीतर के नजारे को देख लेंगे, बाहर का नजारा देखना भूल जाएंगे। कितना आनंद आता है। वहां विद्युत मंडल का प्रकाश होता है, ज्योति मंडल का प्रकाश होता है, नक्षत्र मंडल का प्रकाश होता है, दीप शिखावत मंडल का प्रकाश होता है, चंद्र प्रभा मंडल का प्रकाश होता है। नाना प्रकार के प्रकाश होते हैं, नाना प्रकार के शब्द होते हैं। उन सभी दृश्य का अवलोकन करते हुए हमारी सिमटी हुई सूरत, हमारी सिमटी हुई सूरत अवलोकन करते हुए उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके, सूक्ष्म मंडल के केंद्रीय नाद को पकड़ करके सूक्ष्म मंडल के केंद्र त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करती है। त्रिकुटी महल जहां पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। जो दोपहरे रवि गगन छाई, अतासो उजास भया जग माई। संत तुलसी साहब की वाणी में आया। वह सूर्य में इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश, यह जो संसार का सूर्य है यह अंधकार के समान है। गुरु महाराज की वाणी में आया, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। होत नाद अति घोर, अरे शोर को कहे, अरे महानगारा बजे घनों गरजत रहे। गुरु महाराज की वाणी में आया। लेकिन उस सूर्य में गर्मी नहीं है, ताप नहीं है, ताप नहीं है उसमें। उसी को सूर्य ब्रह्म भी कहा गया, ब्रह्मलोक कहा गया, सूर्य ब्रह्मलोक कहा गया। त्रिकुटी महल, जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है सब विद्या का वह ज्ञाता हो जाता है। दुनिया की कोई भी विद्या उससे शेष बची नहीं रहती, विद्वान हो जाता है, सब विद्या का ज्ञाता। बाबा कबीर ने कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा,
घनहु गरजे बजे नगारा, लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कमल दल मंझार शब्द ओमकारा। त्रिकुटी महल यही केंद्र है सूक्ष्म जगत का, प्रकाश मंडल का यही केंद्र है त्रिकुटी महल। जो कोई त्रिकुटी महल पर चढ़ाई करता है वह सूक्ष्म मंडल को पार करके कारण मंडल में जाता है, कारण मंडल में चला जाता है। वह रूप जगत को पार करके अरूप जगत में, दृश्य जगत को पार करके अदृश्य जगत में प्रवेश करता है। कारण मंडल और महाकारण मंडल, इसको अदृश्य जगत कहा गया है, इसको अरूप जगत कहा गया है, इसको अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन यहां नाना प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द से भी प्रकाश होता है, नाना प्रकार के शब्द होते हैं। कारण मंडल में स्थूल मंडल और सूक्ष्म मंडल को घुसा दीजिए, फिर भी कारण मंडल को नहीं भर सकेगा। सोचिए कितना विस्तृत है, कितना विशाल है। यहां जो है कर्म बीज रूप में रहता है कारण मंडल में। जो कोई कारण मंडल को पार कर जाता है, बीज का ही नाश हो जाता है, बीज का नाश हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण की इंद्रियां यहां से वापस लौट जाती है। इसके ऊपर चढ़ाई नहीं हो पाती है, इसकी यहीं तक इसकी पहुंच है। फिर इसके ऊपर सूरत का चलना शुरू होता है। शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में सूरत चलती है, सत्य साधना करते करते। कारण मंडल में अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद, गुरु बतलाते हैं कि कारण मंडल का केंद्रीय शब्द कौन सा है। उस केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में उस केंद्रीय नाद को पकड़ना पड़ता है। उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके तब हम कारण मंडल के केंद्र महाशून्य पर चढ़ाई करते हैं। कारण का केंद्र महाशून्य को बतलाया गया, और महाशून्य पर चढ़ाई करके तब महाकारण मंडल में जाते हैं। महाकारण मंडल मतलब इसको मूल प्रकृति मंडल कहा गया, जड़ मंडल कहा गया। स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल और महाकारण मंडल, यह जड़ मंडल है, इसी को अपरा प्रकृति कहा गया। यही चारों मंडलों को अपरा प्रकृति कहा गया। अपरा प्रकृति चार भागों में बटा हुआ है, स्थूल मंडल, सूक्ष्म मंडल, कारण मंडल और महाकारण मंडल। इसी को अष्टधा प्रकृति भी कहा गया। 31 तत्वों के सम्मिश्रण को जड़ प्रकृति कहा गया, इसको खूब याद रखिए। और महाकारण मंडल में भी अनहद प्रकार के शब्द होते हैं, अनहद प्रकार के शब्द। यहां 3 गुण सत, रज और तम, तीनों गुण बराबर अवस्था में रहते हैं, सम अवस्था में रहते हैं। और यहीं से मंडल में विकृति उत्पन्न होती है। महाकारण से ही मंडल में विकृति उत्पन्न होती है। तो कारण मंडल में सतोगुण का पसार, सूक्ष्म मंडल में रजोगुण का पसार और स्थूल मंडल में तमोगुण का पसार, और फिर तीनों गुण जाकर के पिंड में जाकर के फैल जाता है चारों तरफ, इस संसार में, इस अस्फुट संसार में। इस तरफ विकृति आई है मंडल में। महाकारण मंडल एक विशाल विषम घाटी के जैसा है। यहां अनहद प्रकार के शब्द होते हैं। अनहद प्रकार के शब्दों में केंद्रीय नाद जो महाकारण मंडल का है वो गुरु बतलाते हैं। उस केंद्रीय नाद को हम पकड़ते हैं, और केंद्रीय नाद को पकड़ करके हम महाकारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं। महाकारण मंडल का केंद्र भंवर गुफा को बतलाया गया। जैसे हम भंवर गुफा पर चढ़ाई करते हैं, महाकारण मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करते हैं, हम सतलोक में प्रवेश करते हैं, चेतन मंडल में प्रवेश करते हैं, केवल्य अवस्था को हम प्राप्त करते हैं, केवल्य मंडल में प्रवेश करते हैं, प्राप्त प्रकृति में हम प्रवेश करते हैं। मतलब इस जीवात्मा पर से जड़ का जितना आवरण था सब आवरण उतर जाता है, सब आवरण उतर जाता है।
यहां तक की जो साधना थी, इसी को कहा गया सूक्ष्मतर। सूक्ष्मतर सगुण, सूक्ष्मतर है लेकिन सगुण है, गुण यहां तक है। और साकार ध्यान, सूक्ष्मतम सगुण निराकार ध्यान, क्योंकि यहां साकार नहीं है, निराकार ध्यान। सूक्ष्मतर है, सगुण है क्योंकि गुण है, लेकिन साकार नहीं है। क्या है? निराकार। यहां आकार नहीं है, अदृश्य जगत है, लेकिन सूक्ष्मतर सगुण है क्योंकि गुण है, लेकिन साकार नहीं है। क्या है? निराकार है। तो यहां तक की जो साधना है, इसी को कहा गया सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान। अब जैसे ही अपने निज मंडल में जाते हैं, केवल्य मंडल में जाते हैं, तब यहां अनहद प्रकार का शब्द नहीं होता है, यहां एक ही शब्द होता है और वह है ब्रह्म का ब्रह्मनाद। यहां अनहद प्रकार के शब्दों की वर्षा नहीं होती है। यहां का जो साधना है, इसी को कहा गया सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार ध्यान। यहां का जो ध्यान है यह सूक्ष्मतम है, निर्गुण है क्योंकि गुण नहीं है, और निराकार ध्यान है। इसी साधना के द्वारा, मतलब सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार साधना के द्वारा ही हम लोग परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसको खूब याद रखें। तो यहां अनहद प्रकार के शब्दों की वर्षा नहीं होती है, यहां एक ही शब्द होता है। इसको सतलोक कहा गया है। सतलोक मतलब यहां सत्य का भंडार छिपा हुआ है। बहुत सारी पवित्र आत्माएं हैं यहां, एक दो नहीं, बहुत सारी पवित्र आत्माएं यहां विचरण कर रही है। जो संत महापुरुष होते हैं, चेतन मंडल में ही अपने चेतन को बना करके रखते हैं। परमात्मा का जो ब्रह्मनाद है, वह जो सार शब्द है, वह जो सत्य नाम है, वह सृष्टि के कण कण में हो रहा है, लेकिन वह हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? शाहजहां के एक पुत्र हुए, दारा शिकोह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, रिसाला-ए हक-नुमा। रिसाला-ए हक-नुमा के पृष्ठ संख्या 16 में उन्होंने लिखा कि यह पूरी दुनिया, यह पूरी कायनात खुदा के नूर और कलमे के कलाम से भरपूर है। फिर भी अंधे और बहरे लोग कहते हैं कि वह खुदा कहाँ है। अगर हम अपने कानों से अहंकार और चतुराई की रुई निकाल दें, तो सृष्टि के सच्चे विधाता के दरगाह से आने वाली वह कलमे की कलाम हमें सुनाई देने लगे। पता नहीं लोग कयामत के दिन बजने वाले बिगुल का क्यों इंतजार कर रहे हैं, जबकि खुदा का बिगुल हम सबके भीतर में हो रहा है, लेकिन उस कलाम को हम नहीं सुन पा रहे हैं। यही हमारा दुर्भाग्य है। उस बिगुल को कौन सुनेगा, उस कलाम को कौन सुनेगा? जो चेतन मंडल में प्रवेश करेगा, जो केवल्य अवस्था में प्रवेश करेगा, जो सतलोक में जाएगा, वही खुदा के कलाम को सुन पाएगा। जब तक हम माया के संग में रहेंगे, इंद्रियों के संग में रहेंगे, उसकी अनुभूति होने वाली नहीं है, उसकी अनुभूति होने वाली नहीं है। कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से, अरे है आ रही दूर से सदा तुझे बुलाने के लिए। मिलने की आरज़ू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन गर है तो जरा पर्दे से आके देख। जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख। मस्जिद खुदा का घर है, यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है, जरा खुद ही को मिटा के दे। मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही, जरा गोसे में आके दे। कौवों से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दिलगर है तो जरा सजदे में आके दे। मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के दे। खुद को मिटाओ, खुदा मिलेंगे। ठीक है ना? तो जो केवल अवस्था को प्राप्त करते हैं, खुद को मिटा देते हैं, तब उनको अपना ज्ञान होता है, खुदा की पहचान होती है। यम ने नचिकेता से कहा
इंद्रियभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमम सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमूतमम, कि इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़ करके है, महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, और अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। जिसको जानकर जीव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले। तो यहां अनहद प्रकार का नहीं, अनाहत शब्द होता है, जो बिना किसी ठोकर और कंप के हो रहा है। जड़ मंडल के केंद्रीय नादों को हमारी सूरत पकड़ती है, लेकिन चेतन मंडल में जो ब्रह्म का ब्रह्मनाद हो रहा है, उसको सूरत नहीं बल्कि शब्द ही सूरत को पकड़ता है। उसको हमारी सूरत नहीं पकड़ती है, बल्कि वह शब्द ही हमारी सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। इतना उसमें आकर्षण है, चुंबकीय गुण है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, लई निकारी होखे नहीं पीरा, असत्य शब्द जो बसे शरीरा। यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाए, बिना शब्द नहीं उबरे, अकेता करे उपाय। आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह, पर सत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त मत, बूझे बिरला सोए। बाबा कबीर ने कहा यही है वह आदिनाद। एक बार इसकी अनुभूति केवल हो जाए तो वह जो ब्रह्मनाद है, वह जो सार शब्द है, सूरत को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। खींच के कहाँ लेके जाता है? जहां से वह शब्द आया था। शब्द कहाँ से आया है? ब्रह्म के पास से आया है, और इस आत्मा को सीधे परमात्मा में ले जाकर के मिला देता है। परमात्मा में मिला देता है, झमेला खत्म। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव में जन्म बहुरी नहीं लीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, सरिता जल जल निधि मह जाई समाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। मुंडकोपनिषद में मंत्र आया, यदा नद्या स्यंदमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद्वि मुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। जैसे निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप का परित्याग करके जब सागर में जाकर के मिल जाती है, उसकी संज्ञा नदी की नहीं सागर की हो जाती है। वैसे जो जीवात्मा उस परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, उसकी संज्ञा जीव की नहीं पीव की हो जाती है। दर्शना दर्शने, भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मवित् सभ्यम। कि दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, बल्कि हे मारुति, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो कहने के लिए तो बहुत बात है, तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में रखा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे प्रीतम जी, उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर दादी जी के बरखी के उपलक्ष्य में उनके परम कल्याण के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उनको अपने शरण में शरणागत रखे और पुनः समय आने पर उनको मनुष्य का शरीर प्रदान करे, जहाँ से उनकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहां से वे अपनी भक्ति प्रारंभ करे।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।